चाल दूरी, तो तीनों चैप्टर हम लोग ध्यान से देखेंगे। चाल दूरी, ट्रेन और नौधारा। चाल और समय व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्लियर है। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। मतलब 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है। हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, बाकी नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बटा चाल, और भी फॉर्मूला मतलब दो बन सकते थे, लेकिन हम लोग यही हमेशा लिखेंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ता है, मतलब फील होता है ना कि ज्यादा तेज। आप ट्रेन से जा रहे हो और सामने से कोई ट्रेन आपको क्रॉस कर रही है तेजी से या थोड़ा धीमे भी, तो वो लगता है कि बहुत तेज जा रही है। लेकिन आप 80 की स्पीड में जा रहे हो, कोई आपको 100 से ओवरटेक करे तो लगता है कि हमसे थोड़ा सा ही तो तेज है। जब ट्रेन खंभे को या व्यक्ति को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जब ट्रेन दूसरी ट्रेन, पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म और कुछ जो भी इसका मेजरमेंट किया जा सके, लंबाई नापी जा सके, उसको पार करेगी तो दोनों के लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय की जाएगी, क्लियर है। नाव धारा में धारा के दिशा में तैरना है तो तैरना नहीं भी है तो ट्यूब लेके कूद जाओ, कुछ दूर जा सकते हैं। लेकिन धारा के विपरीत ट्यूब लेके कूदोगे तो नहीं होगा। तो धारा के दिशा में जाना है तो आपकी स्पीड प्लस धारा की स्पीड, धारा के विपरीत जाना है तो आपकी स्पीड माइनस धारा की स्पीड के अकॉर्डिंग। जैसे यहां से जाना है तो u प्लस भी, u आपकी चाल है, v धारा की चाल है। धारा के विपरीत जाना है तो u माइनस v। अब u लिखना है तो 1/2 धारा के दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल। v लिखना है, मतलब धारा की चाल का फॉर्मूला, कई जगह नदी की चाल का फॉर्मूला दिया जाता है, तो 1/2 धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल। अब यहाँ से ये नहीं समझ में आया तो साइकिल चलाना तो आप लोगों को समझ में आएगा ना, कि हवा के दिशा में साइकिल चला रहे हैं, नहीं होगा। हवा के दिशा में साइकिल चला रहे हैं तो आपको लगता है कि साइकिल तेज चल रही है, ढलान पे चला रहे हैं तो मजा आता है। कुछ लोग तो कहेंगे कि हम पौंडिल नहीं मारेंगे, लेकिन पौंडिल मारे तो वही जब चढ़ान पर चढ़ना हो तो नानी याद आती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 713 किलोमीटर किस चाल से 23/2 11.5 घंटा है, तो भी आ जाएगा 62 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, विद्यार्थी घर से 2.5 की स्पीड से चलता है तो 6 मिनट देर से, और 3 की स्पीड से चलता है तो 4 मिनट पहले पहुंचता है, तो दूरी क्या है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है v1 v2 बाई v1 माइनस v2 का मॉड वैल्यू इनटू टाइम डिफरेंस घंटे में, यही नहीं होता है फॉर्मूला। तो 2.5 गुणे 3, दोनों का अंतर, समय का अंतर 10/60, ये 6 और 5 को गुणा करेंगे तो 3 कट जाएगा, मतलब 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला वाला 52 नंबर सवाल देखोगे तो यही दिया है 5 गुणे 6/1 और 25/60 करेंगे तो 12.5 किलोमीटर आ जाएगा। और 55 नंबर सवाल में 40 गुणे 35, स्पीड डिफरेंस 5, समय का अंतर 15/60 यानी 4, यानी कि 20 कटेगा 2, यानी कि डिस्टेंस आ जाएगा 70 किलोमीटर। एक चीज और यहाँ पर लिख सकते थे, तीनों सवाल के लिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ चाल दिया गया है 2.5 और 3, यानी टाइम का रेशियो 6:5 में आ जाएगा, है ना। टाइम का डिफरेंस कितना दिया गया है, एक के लिए यहाँ पर है, और क्वेश्चन में आपको क्या है, 6 मिनट देर 4 मिनट पहले, मतलब 10, एक के लिए 10 है, मतलब इसको 60 मिनट लगेगा, इसको 50 मिनट लगेगा। तो 2.5 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटा में कितना दूरी, मतलब 60 मिनट में, तो 2.5 किलोमीटर कहीं से दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 5 और 6 दिया गया है चाल, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 25 मिनट का अंतर है, तो 25 छक्का 150 मिनट, 150 मिनट का मतलब आ जाएगा
2.5 घंटा। तो 5 की स्पीड से 2.5 घंटा जाएंगे तो कितना दूरी तय होगा? 12.5 किलोमीटर। 12.5 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते थे टाइम चाल जो दिया गया है वो 40 और 35 है, तो टाइम का रेशियो 7 और 8 का आ जाएगा। एक के लिए 15 मिनट का डिफरेंस है। तो 105 और 120, 120 का मतलब हो जाएगा 2 घंटा। 35 की स्पीड से 2 घंटा जाएंगे। इसमें एक सवाल अक्सर पूछ रहा है कि कितना देर में पहुंचे थे तो रियल टाइम होता है। वो सवाल इसी से होगा, उससे मत करना वो सवाल। उसमें कोई सवाल मिलेगा तो हम आगे बता रहे हैं कि रियल टाइम, एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए। ये सीपीयू में अक्सर पूछा गया है सवाल। मैं बताऊंगा एक आध सवाल पूछ के अभी कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 53 और 54 में देखो क्या कह रहा है। 54 पहले देखा जाए, जा रहा है 24 की स्पीड से, लौट रहा है 36 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड होगा 2 गुणे 24 गुणे 36 बटा में 2xy अपॉन x प्लस वाई। कैलकुलेट कर लेना, 12 5 60, 12 3 36 यानी 144 बटा में 5, 28.8 किलोमीटर पर आवर। 53 वाले में एवरेज स्पीड आपका आ जाएगा 2 गुणे 40 गुणे 60 बटा में 100 यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर 10 घंटे में तय करना है, तो दूरी जो आ जाएगा वो 480 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या दिया गया है कि चोर और सिपाही चाल का अनुपात क्या दिया गया है। देख करके क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है, तुरंत टाइम नहीं लगा रहा है। तो 100 मीटर आगे है तो मतलब ये 400 जाएगा, ये 500 मीटर में जाके पकड़ लेगा। हाँ, टाइम लगाएगा। तो वो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग 57 क्या है कि चोर कार चुरा करके 2:30 बजे भागता है 60 किलोमीटर पर आवर से। जब मालिक को 3 बजे चलना है 75 के चाल से, या पुलिस भी उसको पीछा कर रही है, बात तो वही हो जाएगा। तो कितने बजे पकड़ा जाएगा, कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो पहला तो तरीका ये है कि आधा घंटा में वो 60 की स्पीड से कितना आगे निकल चुका रहेगा। 30 किलोमीटर आगे है, 30 किलोमीटर आगे है। चाल का अंतर कितना है? 60 से कम जाएगा तो कभी नहीं पकड़ पाएगा, 60 भी जाएगा तो नहीं पकड़ पाएगा। तो 15 अंतर है यानी कि 2 घंटा, यानी 5 PM में पकड़ा जाएगा। 2 घंटा में ये कितना दूरी तय करेगा? 150। तो दूरी 150 होगी। या ऐसा कर सकते थे कि जो चाल है वो 60-75 है, तो टाइम क्या हो जाएगा? 5-4 का रेशियो होगा। एक के लिए कितने टाइम का अंतर है? आधा घंटा। तो 5 के लिए 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट, और इसको 2 घंटा, मतलब ये 3 बजे के 2 घंटा बाद और 2:30 बजे के 2.5 घंटा बाद, यानी 5 PM। दूरी पूछा जाए तो 60 गुणे 2.5 कर दें या 75 गुणे 2 कर दें, 150 किलोमीटर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या दिया गया है। 12 मिनट तक 30 की स्पीड से और 45 की स्पीड से 8 मिनट तक, यानी कि ये आ जाएगा 12 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में। 20 मिनट में 12 किलोमीटर यानी कि 60 मिनट में जो आ जाएगा वो 36 किलोमीटर आएगा। तो 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है कि 200, 400, 600 और 800 चक्कर लगाता है हवाई जहाज। यही ना, बराबर दूरी है, तो दूरी को इसका एलसीएम मान लो। एलसीएम तो 2400, मतलब 2400 किलोमीटर की दूरी हो जाए। तो 4 गुणे 2400 कितना टाइम लगेगा? ये 25 आएगा, यानी 384 किलोमीटर पर आवर। एक सवाल आप लोग और देख सकते हो कि समबाहु त्रिभुज पर कोई साइकिल चला रहा है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा पर साइकिल चला रहा है 12, 9, 8 की स्पीड से किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी होल जर्नी का? तो तीनों बराबर दूरियां हैं, समबाहु त्रिभुज है, तो ऐसा नंबर ले लो जिसका एलसीएम हो। तो 3 गुणे 72 हो जाएगा ना दूरी, 72, 72, 72, 6, 8, 9, 17, 6, 23, यानी 216 बटा में 23 किलोमीटर पर आवर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग देखो क्या दिया गया है। 30 किलोमीटर की चाल से ट्रेन चल रही है
कितने टाइम में 100 मीटर अपनी लंबाई को पार करेगी। जब खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई पार करती है। टी कैलकुलेट कर लेना, कितना जाएगा 12 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है 45 की स्पीड से 5/18, टाइम क्या होगा 171 और 229। यदि आप इतने सामर्थ्यवान है कि सीधे सीधे जोड़ के लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, कितना आ जाएगा टी का मान। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है कि v स्पीड से 5/18 गुणे 18, 180 ट्रेन की लंबाई, 180 प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी v आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है कि 60 की स्पीड से 60 गुणे 5/18 गुणे 30 बराबर 125 प्लस पुल की लंबाई। कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 1800 भाग देंगे, यानी कि पुल की लंबाई आएगा 375। शायद ये 64 नंबर क्वेश्चन है, ये 64 है। 63 नंबर क्वेश्चन अब देख लो, 60 गुणे 5/18 गुणे 30 बराबर 750, 150 और 600 सीधे जोड़ देंगे तो 0 और 0, 5 से कटेगा 15, 6 से कटेगा 3, यानी कि टी आ जाएगा 45 सेकंड। सीक्वेंस आगे पीछे। एक सवाल लिख लो पहले, बस बिना रुके हुए 50 किलोमीटर पर आवर से चलती है और बार बार रुकने के कारण गति 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो बस 1 घंटे में कितना देर रुकेगी। मतलब जिसको मन कर रहा है वो हाथ दे रहा, रुक जा रही है। तो 40 की स्पीड से 60 और 50 की स्पीड से टी, यानी टी 48 मिनट में ही चल चुकी रहेगी। वो 60 मिनट चलेगी या 48, यानी कि 12 मिनट पर आवर रुकेगी। ये ऐसा कर सकते थे, चाल जो है वो 50-60, तो टाइम होगा 50-40 है, तो टाइम जो आ जाएगा वो 4-5 को 60 करेंगे तो 4 आ जाएगा 48, मतलब कि 12 मिनट का स्टॉपेज होगा। अगला सवाल आप लोगों को 65 नंबर में यही दिया गया है कि चाल जो है वो 90 और 80, तो टाइम जो आएगा वो आएगा 8-9 के लिए 60 है, तो रुकेगी तो 1 ना, 8 चलेगी तो रुकेगी 1, 9 के लिए 60 है तो 1 के लिए आ जाएगा 60/9, यानी कि 20/3, 6×2/3 मिनट पर घंटा रुकेगी। एक डायरेक्ट निकालो जो डिफरेंस दिया जाए, कोई जरूरत ही नहीं है पूरा कैलकुलेट करने की। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है कि 8 सेकंड में व्यक्ति को पार करती है, यानी कि 0 मीटर, और 20 सेकंड में 264 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो क्या होगा। यानी कि 12 सेकंड के एक्स्ट्रा टाइम में 264, 4 के लिए आ जाएगा 88, 3 से भाग दिए तो 8 के लिए आ जाएगा 176, 176 मीटर पार कर रही है तो व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब हो जाएगा 176 मीटर खुद ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। 67 में भी देख लो, 12 सेकंड में दिया गया है 96 और 15 सेकंड में दिया गया है 141, यानी कि 3 सेकंड में आ जाएगा 45 मीटर। तो 12 सेकंड में 180 घटा देंगे तो 84 मीटर आ जाएगा ट्रेन की लंबाई। अब यहाँ पर ट्रेन की चाल पूछा जाए तो कह सकते हैं 3 सेकंड में 45, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 भी देख ही लो, 36 की स्पीड से 22 सेकंड में सुरंग को खंबे को पार करती है, तो 36 गुणे 5/18 गुणे 22, यानी 220 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। जब सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई की दूरी तय करेगी, तो 220 प्लस 350 बराबर 36 गुणे 5/18 गुणे टी आ जाएगा हमें 57 सेकंड कैलकुलेट करना है। तो देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 69 में 55 प्लस 35 गुणे 5/18 गुणे टी बराबर 127 प्लस 98, 90 कटेगा 5, 5 25 25, 225 से कटेगा 9, यानी टी 9 सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है 45 माइनस 40, सेम डायरेक्शन में 5/18 गुणे टी बराबर 127 प्लस 98, यानी टी आ जाएगा हमें 162 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 71 देखना,
यहाँ पर तेज ट्रेन की चाल नहीं, तेज ट्रेन की लंबाई कर लेना। और 40 माइनस 20 गुणे 5/18 गुणे 5 सेकंड, यानी 2 से कटेगा 10 और ये 9, यानी कि 250/9 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हो। 72 में दिया गया है 30 सेकंड में व्यक्ति को पार करती है तो 0 मीटर, और 40 सेकंड में 190 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यही है, यानी कि 10 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है तो 190, तो 30 सेकंड में 570 मीटर जो आएगा वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73 जो दिया गया है उसमें कुछ सुधारना। 17 सेकंड में 122 मीटर के पुल को और 25 सेकंड में 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है और चाल क्या है, दोनों लिख लेना। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि 8 सेकंड में 88 मीटर, यानी 11 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5 11 गुना 18/5 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 39.6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और 1 सेकंड में 11 है, मतलब 17 सेकंड में 187 घटा देंगे तो 65 मीटर जो आ जाएगी वो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और लिख लो। 15 सेकंड में 120 मीटर लंबे पुल को और 18 सेकंड में 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है, तो चाल क्या है और लंबाई क्या है? 15 सेकंड में 120 और 18 सेकंड में 162, यानी 3 सेकंड में आ जाएगा 42, यानी 14 मीटर पर सेकंड। तो 14 गुणे 18/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 50.4 किलोमीटर पर आवर, और ये आ जाएगा 210, यानी कि 90 मीटर आ जाएगा ट्रेन की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि दो व्यक्ति चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो v-2 5/18 9 सेकंड में, और v-4 5/18 10 सेकंड में खंबे को पार करते हैं, तो दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगी। v कैलकुलेट कर लेना आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर, और जो दूरी आ जाएगी मतलब ट्रेन की लंबाई जो आ जाएगी, LHS में 22 रख दो या RHS में 22 रख दो, तो 50 मीटर। v ट्रेन की चाल है, v ट्रेन की चाल है। व्यक्ति 2 से और 4 से चल रहा है सेम डायरेक्शन में। अगला सवाल देखो आप लोग, यहाँ 75 नंबर में लिख लेना कि 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है, दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करेंगी। 27, 17 और 23, यानी 6 और 4 जो आ रहा है वो टाइम है, तो चाल का अनुपात कितना आ जाएगा? तो आप लोग ये बताओ, 21 खंबे गिनता है, यानी 20 को दूरी तय होगा। 20 दूरी 50 मीटर का, यानी कि 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर जा रहा है 1 मिनट में, यानी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चल अगला सवाल देख लो आप लोग, 77 नंबर। 60 प्लस भी अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा। 5/18 टाइम 10.8 है, और ट्रेन की लंबाई 180 और 270 है। कैलकुलेट कर लेना, भी आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 78 में देखो, व्यक्ति उसी दिशा में चल रहा है, v-3 5/18 35 सेकंड में 300 मीटर, भी कैलकुलेट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 79 और 80 में मिलने के बाद पहुंच रही है, तो v1/v2 होता है √T2/T1, यानी कि 16/9, यानी 4:3 आ जाएगा। 80 नंबर में v1/v2 जो आ जाएगा, v1 तो 45 वैसे दिया गया है, 3 घंटा 20 मिनट और 4 घंटा 48 मिनट, तो 3 घंटा 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 200, और 4 घंटा 48 मिनट को 288 मिनट, दोनों को या तो मिनट में बदल दो या घंटा में बदल दो, तो 200/288, यानी 100/144, 12/10, 10/12, तो 5/6। 5 के लिए पहले की चाल कितना दे रखी है? 45, 1 के लिए 9, 6 के लिए क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या दिया गया है कि 4 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बराबर है, तो ट्रेन की लंबाई को 20 कर ले। 4 सेकंड में पार करेगी मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। 5 सेकंड में पार करेगी तो 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी।
अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें चल रही है तो लंबाई तो दोनों जुड़ेगा, 20 + 20। चाल जो है वो 5 + 4 × टी आ जाएगा 40/9 यानी 4/4/9 सेकंड में पार करेगा। पहले हम लोग 85, 86, 87 देखेंगे, उसके बाद 82, 83, 84 देखेंगे। तो 85, 86, 87 आप लोग ध्यान से देखो तो 58 + 8 × 5/18 × टी बराबर 165 लिखा जा सकता था। हाँ ये ना कौन सा है? 85। 86 में लिख सकते हैं 30 + 42 × 5/18 × टी बराबर 114 + 126 और टी निकाल लेना। 87 में दिया है 120 वाली ट्रेन पार कर रही है, मतलब 120 तेज है, -v 5/18 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड में 100 + 200 कैलकुलेट हो जाएगा। 82 नंबर में क्या है कि ब्लास्ट यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो 6-6 मिनट के बाद ब्लास्ट हो रहा है तो आप यहीं पे पड़े रहो, 6 मिनट के बाद ही साउंड सुनाई देगा। लेकिन आप नजदीक जाओगे तो जल्दी सुनाई देगा, दूर जाओगे तो आप यहाँ पहुंच गए तो ये बताओ कि यहाँ पे 5 मिनट 52 सेकंड में साउंड सुनाई दिया और वहीं पे पड़े रहते तो 6 मिनट में, मतलब यहाँ से यहाँ तक साउंड को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो 330 की स्पीड से 8 सेकंड। आपकी चाल यानी कि आप पैदल जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, जिससे जाएंगे वही आपकी चाल होगी और 5 मिनट 52 सेकंड को 352 कर सकते हैं, कैलकुलेशन हो जाएगा। 84 में देखो क्या दिया गया है कि 16 मिनट पर छूट रहे हैं, 330 1 मिनट, साउंड 1 मिनट के बाद ही पहुंचेगा। v × 5/18 × 15 × 60 ये कैलकुलेट कर लेना, भी आ जाएगा। और 83 नंबर सवाल में पटाखा जला के हम लोग तब तक भागते हैं जब तक कि ब्लास्ट ना हो जाए, मीडिया पटाखे की बात मत करना। तो 60 सेकंड के बाद ब्लास्ट हो रहा है तो 325 की स्पीड से टी और 13 की स्पीड से 60 + टी, तुम्हें 60 सेकंड का एक स्टार्टअप मिल जा रहा है कि 60 सेकंड के बाद ब्लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 9 AM में ट्रेन चलती है और ये ट्रेन 11 AM में चलती है, 210 किलोमीटर दूरी है, ये 50 किलोमीटर/आवर से चलती है, ये 60 की स्पीड से। तो ये बताओ कि 2 घंटा ये स्टार्ट ले चुकी है, 2 घंटा में कितना दूरी तय कर चुकी रहेगी? 100, बाकी बचेगा कितना? 110 बराबर 50 + 60 × टी यानी टी आ जाएगा 1 घंटा। तो यहाँ ए और बी मान लें तो ये 60 किलोमीटर इधर से चलेगी तो 150 इधर हो जाएगा। 11 AM से 1 घंटा बाद यानी 12 PM पर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया गया है, 6 किलोमीटर/आवर से चलता है और हर 1 किलोमीटर के बाद 6 मिनट आराम करता है, तो 18 किलोमीटर जाना है तो 3 घंटा तो नॉन स्टॉप लगता है, 17 बार गुटखा खाएगा 6-6 मिनट के लिए। हाँ वही ना करेगा 6 मिनट में, तो 102 मिनट उसका गुटखा खाने में चला गया, मतलब कि 4 घंटा 42 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया गया है, दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी दिया है 450। ये दिल्ली वाली ट्रेन 4 PM चलती है 60 की स्पीड से और अमृतसर वाली चलती है 3:20 में 80 की स्पीड से। तो ये बताओ कि 80 की स्पीड से 40 मिनट का स्टार्ट ली है, तो 80 × 40/60 यानी कि 160/3, तो 450 - 160/3 1190/3, 60 + 80 × टी आ जाएगा 2 × 5/6 घंटा, यानी 4 बजे से तो 6:50 PM में दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। ये मिलेंगी, दूरी पूछा जाता तो 6:50 तक की इधर से दूरी निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, रमेश अपनी चाल 1 से 3/4 कर रहा है, मतलब 4-3 किया, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 3-4 और 10 मिनट का लेट है, मतलब पहले 30 मिनट लग रहा था, अब 40 मिनट लगेगा। पूछ रहा था कि वास्तविक चाल से समय क्या लगेगा? 30 मिनट। यही क्वेश्चन 5 नंबर में भी दिया गया है, चाल जो है वो 1 से 4/3 किया, मतलब 3-4, तो टाइम का रेशियो कितना? 4-3, 10 मिनट का अंतर है, मतलब पहले 40 मिनट में जा रहा था, अब 30 मिनट में जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 9 AM में ट्रेन चलती है 25 की स्पीड से और 2 PM में चलती है 35 की स्पीड से। तो ये बताओ, ये 9 AM से 2 PM मतलब 5 घंटा, 5 घंटा 25 की स्पीड से जाएंगे तो 125 किलोमीटर आगे होंगे। दोनों के चाल का अंतर 10 यानी कि 12.5 घंटा लगेगा। तो 12.5 घंटा मतलब कि 2:30 AM में दोनों मिलेंगी और दूरी पूछा जाएगा तो लिख सकते हैं 35 गुणे 25 बटा में 2 12.5 को कैलकुलेट कर किया जा सकता है। वही क्वेश्चन जो चोर और सिपाही दिया था। अब बोलो, कोई दिक्कत है? ये जो हाँ बोलो। 2 PM चल रहे तो वहाँ 12.5 घंटा लगेगा ना? हाँ 2 PM से 12.5 घंटा, तो 2 PM से 12.5 घंटा मतलब कि 2 AM 12 घंटा और आधा घंटा 2.5 PM, 2.5 AM। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है कि चाल दिया गया है 45-60, तो टाइम जो होगा वो 4-3 आ जाएगा। 5 घंटे का अंतर है यानी कि 20 घंटा इसको लगेगा, 15 घंटा इसको लगेगा, तो दूरी 900 आ जाएगा। या दूरी के लिए हम लोग लिख सकते हैं 45 गुणे 60 बटा में 15 गुणे 5। ये फॉर्मूला लिखे थे, चालों का गुणनफल, चालों का अंतर, समय का अंतर घंटे में। फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो रेशियो से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, पैदल जा रहा है और घोड़े से वापस आ रहा है तो लग रहा है 6.1/4 घंटा। पैदल जा रहा है और दोनों तरफ से पैदल, तो पैदल प्लस पैदल 7.3/4, तो घोड़ा से जाए और घोड़ा से वापस आए, इसको x मान लें। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार पैदल 2 बार घोड़ा मिल चुका रहेगा, यानी कि 7.3/4 प्लस x करेंगे तो 2 गुणे 6.1/4 यानी कि 12.2/4 या 1/2 लिख सकते हैं। हटा देंगे तो x का वैल्यू जो आएगा 4.3/4 घंटा आ जाएगा, या 4 घंटा 45 मिनट लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? और भी तरीके थे। 9 नंबर सवाल में दूरी को 3000 कर लेना। पहले चाल x थी, अब x प्लस 500 हो जाएगी ना। चाल का अंतर 500, समय का अंतर। कह रहा है कि इस यात्रा के दौरान चाल मतलब x प्लस 500 पूछा गया है, तो इसको यदि हम लोग 1500 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पे सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन से ही देख के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया गया है, दूरी कितना दिया गया है 84। पहले चाल x थी, एक चाल कम हो गया और समय का अंतर 2 है, तो यानी 42, तो 7 गुणे 6 लिख सकते हैं x गुणे x माइनस 1 को, तो x का मान कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। तो 84 किलोमीटर दूरी 7 किलोमीटर 84 बटा में 7 करेंगे तो 12 घंटा नॉर्मली लग रहा था, मतलब ओरिजिनल स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, सीता और रीता के चाल दिया गया है 5-6, तो टाइम लगेगा 6-5। एक के लिए 1 घंटा ज्यादा है, 1 किलोमीटर नहीं है, मतलब सीता को 6 घंटा लगेगा, रीता को 5 घंटा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है 2 मिनट में बंदर जो है वो 1 मीटर चढ़ रहा है, आइए ना जी। तो 12 मीटर चढ़ने में लगेगा उसे 24 मिनट और 25वां मिनट में एक छलांग लगाएगा सीधे 2 मीटर ऊपर यानी 14 मीटर तक। 1 मीटर खिसक भी रहा है। हाँ तो 1 मीटर चढ़ा 1 मीटर उतरा तो 2 मिनट का टाइम लगा ना, तो 2 मिनट में 1 मीटर। अच्छा, तो 12 के लिए 24 पहले कर लो, क्योंकि लास्ट छलांग में तो पूरा 2 पहुंच जाएगा ना। बैठ जाएगा, हाँ ऊपर जाके बैठ जाएगा, फिर थोड़ी ना फिसलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया गया है, 2 मिनट में 9 मीटर है, तो 90 के लिए आ जाएगा 20, 2 मीटर बच रहा है तो 12 सेकंड लगेगा, यानी कि 20 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि 10 मीटर चढ़ रहा है। अब तो उतरने का सवाल नहीं होगा ना, जब तक पूरा मिनट नहीं जाएगा तब तक। 14 देखें तो एक की चाल 80 है, एक की चाल 95 है, तो 15 ज्यादा है, कितना टाइम 180 ज्यादा जाएगी, तो टी आ जाएगा 12 घंटा। तो 80 प्लस 95 गुणे 12 जाएगा, मतलब 2100 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी हैदराबाद और दिल्ली के बीच की। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, एक ट्रेन 8 AM में चलती है, दूसरी 10 AM में चलती है, ये 40 से ये 50 से, बीच की दूरी 110 है, तो 2 घंटा में 40 दूनी का 80, बाकी बचेगा 30, 40 प्लस 50 इंटू टी, तो टी आ जाएगा 1/3 घंटा, यानी कि 10:20 AM में दोनों मिल जाएंगे। अब नाव धारा हम लोग देखिए। अगला सवाल देखो,
नाव धारा के पहला सवाल दिया गया है तो 68/13 + 4 यानी कि 4 घंटा का समय लगेगा। दूसरा सवाल दिया गया है शांत जल में नाव की जो चाल आएगी 1/2 8 + 2 आएगी और धारा की चाल जो आएगी वो 1/2 8 - 2 आ जाएगी। तो मतलब ये आ जाएगा 5 किलोमीटर/आवर और ये आ जाएगा 3 किलोमीटर/आवर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है अनुदिश का मतलब होता है धारा के दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर, मतलब कि 60 मिनट में 12 किलोमीटर जाएगा और धारा के विपरीत जा रहा है 6 किलोमीटर/आवर। तो धारा की चाल क्या होगी 1/2 12 - 6 यानी कि 3 किलोमीटर/आवर। अनुदिश का मतलब होता है धारा के दिशा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 48 मिनट में 12 किलोमीटर यानी कि 4 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। ये बताओ कि धारा के विपरीत यानी 15 किलोमीटर आप लोग पुल पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पुल के बराबर पर आओगे तो 17 हो जाएगा क्योंकि धारा आपको 2 रोक रहा था, और फिर ढलान पे साइकिल चलाना शुरू कर दोगे। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि ढलान पे हम पॉन्डिल नहीं मारेंगे, मारना है बढ़ जाएगा तो 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है कि 45 किलोमीटर/आवर शांत जल में नाव की चाल है, धारा की दिशा में 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 80 मिनट में 80 किलोमीटर यानी कि 60 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। हाँ या ना? धारा की गति कितनी हो जाएगी? धारा 60 - 45 यानी 15 किलोमीटर/आवर आ जाएगा। हाँ या ना? धारा आ जाएगा 15 किलोमीटर/आवर। अब ये बताओ कि 80 दूरी है, 45 - 15 धारा के विपरीत जाना होगा तो 45 - 15 जाएंगे, 30 से भाग देंगे तो 2/3 घंटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में तीनों सवाल ध्यान से देखो। 6 नंबर सवाल में देखो आप लोगों को क्या है 15 + v/15 - v करेंगे तो आपको मिलेगा 2/1। v कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा 5 किलोमीटर/आवर, v आ जाएगा। इसका दूसरा वाला भाग दिया गया है 16 + v/16 - v आ जाएगा 3/1, और तीसरा वाला भाग आ जाएगा 15 + v/15 - v जो आ जाएगा वो 3/2 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, तीनों में v कॉमन। 7वां नंबर सवाल में जा रहा है 4 + 2 से, लौटेगा 4 - 2 से। शांत जल में 4 चाल है, धारा की चाल 2 है, यानी कि चाल कितना आ रहा है 6 और 2, तो टाइम कितना आ जाएगा 1 3। जाने आने का कुल समय कितना लग रहा है 6 घंटा। 6 मतलब कि 1.5 घंटा जाने में, 6 की स्पीड से 1.5 घंटा जाएगा तो दूरी कितनी होगी? क्लियर है? या 2 की स्पीड से 4.5 घंटा में लौटा तो भी होता। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है चाल दिया गया है आपको 4 जा रहा है उतने देर में 3 लौटेगा, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 3 4। हाँ ये ना? जाने आने में कुल समय कितना लग रहा है 14 घंटा, मतलब 6 घंटा और 8 घंटा। तो दूरी कितना दिया गया है 48 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर/आवर और 6 किलोमीटर/आवर। तो धारा की गति क्या होगी 1/2 8 - 6 यानी कि 1 किलोमीटर/आवर। दूसरा इस वाला असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन देखो 72 से जाता है और 48 से वापस आता है, तो 2 × 72 × 48 बटा में 120 हो जाएगा। 12 × 120 4 यानी कि 557.6 किलोमीटर/आवर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है 5 से जाता है तो 7 मिनट देरी, 6 से जाता है तो 5 मिनट पहले, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा 5 × 6 बटा में 1 और 7 5 12 बटा में 60, 30 से कटेगा 2 यानी कि 6 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 840 किलोमीटर x + 10 बटा में 10 × 2 से कटेगा 420 यानी 4200 जो आएगा x + 10 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते थे 60 × 70 यानी ओरिजिनल स्पीड 60 आ जाएगी, बढ़ने के बाद स्पीड 70 आ जाएगी। फैक्टर देख सकते हैं 10 के डिफरेंस पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है डिस्टेंस आ जाएगा 15 × 16 बटा में 1 और 16 मिनट का अंतर है ना,
16 बटा में 60, तो 15 चौका 60 कटेगा, यानी कि 64 किलोमीटर दूरी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है चाल जो है वो 1 और 5 बटा 6 है, यानी 6 5 आ जाएगा। तो टाइम जो आ जाएगा वो 5 6, यानी पहले 50 मिनट लगता था, अब 60 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि पहले x से जाता, 6 धीरे चलता, तो x माइनस 6 बटा में 6 गुणे 8 बटा में 60, यदि यही 4.5 तेज चलता तो x प्लस 4 बटा में 4 गुणे 9 बटा 120, 4.5 मिनट ज्यादा लगते। अब x कैलकुलेट करके LHS या RHS में मान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यही सेम सवाल है, v गुणे v प्लस 6 बटा में 6 गुणे 4 और v गुणे v माइनस 6 बटा में 6 गुणे 6 घंटा ज्यादा लगता है। कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर LHS या RHS में मान रख देंगे तो आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, ये भी यही सवाल है, x प्लस 3 बटा में 3 गुणे 40 बटा में 60 और x गुणे x माइनस 2 बटा में 2 गुणे 40 बटा में 60, यही हो जाएगा। हाँ वही सवाल है, 2 बार अप्लाई करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू b1 इंटू b2 बाई b1 माइनस b2 का मॉड वैल्यू और टाइम का डिफरेंस वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया गया है, चाल का अनुपात दिया है 2 3 4, तो समय का अनुपात जो आ जाएगा वो 6 4 3 आ जाएगा। दूरी को 12 मान लो LCM। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 5 घंटे में 1 बटा में 3 भाग 60 प्लस 2 बटा में 3 x गुणे 80, 5 घंटे का टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, 20 समय कम करना है तो चाल बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 गुणे 100 बटा में 100 माइनस 20, यानी कि ये आ जाएगा हमें 25%। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जा रहा है नए वाले में। थिंक डिफरेंट पार्ट ए करके मैंने एक वीडियो किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये स्पीड जो है वो ए अपनी चाल दुगना कर दे, तो ए 1 से 2 कर दे रहा है, तो टाइम जो आएगा वो 2 से 1। पहले 2 घंटा ज्यादा लगता था, अब 1 घंटा कम लगता है, मतलब 3 घंटा। तो पहले 6 घंटा और अब 3 घंटा, यानी कि बी को लगेगा 4 घंटा। एक ही चाल पूछा गया है ना, तो खैर एक ही चाल पूछा गया है, तो 30 बटा में 6 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। बी पूछा जाता तो 30 बटा 4 लिख सकते थे। नंबर 13 दिया गया है, ए बी से दुगुना तेज दौड़ता है और बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। मतलब ये 1 हो जाए तो ये 3 हो जाए, ये 6 हो जाए, ये तो चाल का अनुपात हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 1 2 6 के लिए लग रहा है सी को 42 मिनट, तो 1 के लिए आ जाएगा ए को 7 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो दिया गया है, 2 शहरों के बीच है दूरी 330। पहली 8 AM में चलती है 60 की स्पीड से, दूसरी 9 AM चलती है 75 की स्पीड से। तो दोनों एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी, तो 60 चल चुकी है, मतलब कि 270 बचेगा। 270 बराबर 60 प्लस 75 इंटू टी आ जाएगा 2 घंटा। 2 घंटा का मतलब हो जाएगा 11 AM में मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया गया है कि 15 में एक ही तरफ चलती है, तो u प्लस v 1 घंटा 20 मिनट मतलब 4 बटा 3 80 आ जाएगा, और u माइनस v गुणे 8 घंटे में 80, तो u प्लस v आ जाएगा हमें 60 और u माइनस v आ जाएगा हमें 10। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 35 और 25 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि 100 किलोमीटर जाना था, आधा दूरी चलते कर चुका है, तो चाल जो है वो 2 से 1 हो रहा, आधा होने का मतलब, तो टाइम तो लगेगा हमें 1 2, ये बताओ 2 घंटा देरी से, मतलब 2 घंटा में जाना था 4 घंटा में जा रहा है, तो आधा दूरी तय कर चुका था, तो बचेगा 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर 2 घंटा में जाता, मतलब ओरिजिनल स्पीड तो 25 था, नॉर्मली वो 25 से कार चला रहा था, इंजन खराब हो जाएगा तो 12.5 से। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया गया है,
यहाँ देखो मालगाड़ी यहाँ से चली, 1 घंटा चलने के बाद एक्सीडेंट हो रहा है, तो कितना देर रुक रही है? क्या 30 मिनट रुक रही है। 30 मिनट रुकी, 4/5 चाल से पहुंच रही है, तो कितना देर हो रहा है? 2 घंटा देरी से। यही एक्सीडेंट कह रहा है कि 80 किलोमीटर आगे होता, 30 मिनट रुकती तो 1.5 घंटा लेट हो रहा है। 1 घंटा लेट, 1 घंटा लेट पहुंची। 1 घंटा लेट हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज ये बताओ, यहाँ तक दोनों में फुल स्पीड था, यहाँ के बाद दोनों में स्पीड, तो एक आधा घंटा तो रुकेगी ही रुकेगी। तो चाल जो है वो 1 और 4/5 यानी 5/4 कर सकते हैं। हाँ ये ना, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 4/5। 1 घंटा लेट 2 घंटा लेट का अंतर कितना है? एक के लिए 1 का है, ये क्या? मतलब पहले 4 घंटा में और ये 5 घंटा में। ये दूरी कितना है? 80 4 घंटा में जाएगी तो और 5 16 किलोमीटर पर आवर आइए ना। ये तो ओरिजिनल स्पीड और घटी हुई स्पीड मिल जाएगा। अब ये बताओ, यदि दूरी पूछा जाए तो 1 घंटा चली है, मतलब 1 घंटा 20 की स्पीड से चल चुकी है। जाना चाहिए था 20 के, जा रही है 16 के, चाल का अंतर 4 हो गया। ये बताओ आधा घंटा रुकी है तो 2 घंटा देरी से पहुंची है, नहीं रुकती तो कम से कम 1.5 घंटा पहुंचती, नहीं रुकती तो 1.5 घंटा लेट होता ना। अब ये कैलकुलेट करने की जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, कोई ट्रेन बनारस से जा रही है दिल्ली के लिए, कह रहा है कि 3 घंटा तक जाने के बाद एक एक्सीडेंट हो गया, तो रुक रही है कितना देर? 1 घंटा रुकी, 1 घंटा रुकी और 75% गति से जा रही है तो 4 घंटा लेट हो रहा है। यही एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे हुआ होता, वही सब कुछ प्रोसेस होता तो 3.5 घंटा लेट होती, मतलब आधा घंटा 1 घंटा रुकती। आइए ना, तो ये कह सकते हैं कि जो चाल है वो 100 और 75 है, वहां फ्रैक्शन था, यहाँ परसेंटेज है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? आइए ना, यहाँ टाइम का डिफरेंस कितना है? आधा घंटा। तो 1 के लिए आधा घंटा मतलब 4 के लिए 2 घंटा और 3 के लिए 1.5 घंटा। तो 150 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय होगी तो चाल आ जाएगी 100 और 2 घंटे में तय होगी तो 75। अब ये बताओ, ये तो ओरिजिनल स्पीड हो जाएगी, रियल स्पीड तो यही है। डिस्टेंस पूछा जाएगा तो 3 घंटे तक नॉन स्टॉप गई 300, 100 जाना था, जा रही है 75, चालों का अंतर 25, 1 घंटा रुक रही है तो 4 घंटा लेट हुआ, नहीं रुकती तो कम से कम 3 घंटा लेट होता ना। ये नहीं किया जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, खरगोश कुत्ते को 100 मीटर की दूरी पर देखता है तो 12 से भागना शुरू करता है। कुत्ता 16 की स्पीड से भागता है लेकिन आधा मिनट बाद रिस्पॉन्स कर रहा है, तो 12 गुणे 5/18 30 सेकंड में एक आधा मिनट के बाद ना रिस्पॉन्स करता है ना, तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, 10, यानी कि 100 मीटर पहले से भाग चुका था, 100 मीटर और भाग गया, तो मतलब ये कह सकते हैं कि खरगोश 200 मीटर आगे है। अब कुत्ता जो पीछा करेगा तो वो 12 से भाग रहा है, ये 16 से पीछा करेगा, 5/18 इंटू 3, तो 4 5 20 कटेगा 10, यानी टी आ जाएगा 180 सेकंड, यानी कि 3 मिनट में पकड़ लेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दिया गया है, 12 सेकंड में 108 और 16 सेकंड में 164 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो 4 सेकंड में 56 यानी 14 मीटर पर सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं 50.4 किलोमीटर पर आवर, और 4 सेकंड में 56 है तो 12 सेकंड में 168 यानी कि 60 मीटर आ जाएगी ट्रेन की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या दिया गया है कि भी विपरीत दिशा में 5 गुणे 5/18 6 सेकंड में 100 मीटर लंबाई, कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है, अब 15 सेकंड में 120 और 18 सेकंड में 162 यानी 3 सेकंड में 42, तो 15 सेकंड में 210 यानी कि ये आ जाएगा 90 मीटर ट्रेन की लंबाई आएगी, और 14 मीटर पर सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं 14 मीटर पर सेकंड को 50.4 किलोमीटर पर आवर।
क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में 24 हम लोग देखे हैं फिर भी देख ले रहे हैं। तो 23 दिया है भी एक ही दिशा -3 5/18 9 सेकंड में भी -6 गुणे 5/18 10 सेकंड में तय हो जाएगा। ये ना। और 24 नंबर में सवाल लिख सकते हैं भी -2 गुणे 5/18 गुणे 9 सेकंड और भी -4 गुणे 5/18 गुणे 10 सेकंड भी कैलकुलेट करके ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। ये फ्री वाले असाइनमेंट में भी देखे थे हम लोग। 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ट्रेन की चाल क्या दिया गया है 3 4 दोनों प्रत्येक खंभे को 3 सेकंड में पार करती है, यानी कि लंबाई जो आ जाएगी वो 9 और 12 आ जाएगी। 3x 4x भी लिख सकते हैं। तो ये बताओ सेम डायरेक्शन में बात करेंगे तो 12 + 9 बराबर 4 - 3 गुणे t, तो t आ जाएगा 21 सेकंड। अपोजिट डायरेक्शन में बात करेंगे तो 12 + 9 बराबर 4 + 3 × t, तो t आ जाएगा हमें 3 सेकंड। जो पूछा जाए बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या दिया गया है। गाजियाबाद से 4 PM चलती है और मेरठ से और 5 PM पहुंचती है। ये 4 PM चलती है और 5:30 PM पहुंचती है। दोनों कितने बजे मिलेगी? यही है ना। इसको 1 घंटा टाइम लग रहा है और इसको 1.5 घंटा, यानी कि 1 1.5 2 3 टाइम का रेशियो है। तो चाल जो आ जाएगा वो 3x और 2x लिख सकते हैं। 3 2 का अनुपात 1 घंटा मतलब दूरी को 3 मान लो। एक ही समय स्टार्ट ले रही है, यानी 3x बराबर 3x + 2x × t। t आ जाएगा 3/5 घंटा मतलब 36 मिनट में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिल जाएंगी। मतलब कि 4:36 PM में दोनों ट्रेनें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या दिया गया है। ये तो सवाल अभी हम लोग देखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। 110 है, ये 7 AM में चलती है, ये 8 AM में 20 से और 25 से 1 घंटा में 20 चल चुकी रहेगी। बाकी 90 किलोमीटर की दूरी 20 + 25 × t, तो ये आ जाएगा t हमें 2 घंटा। 2 घंटा मतलब 8 बजे से 2 घंटा, यानी कि 10 AM में मिलेंगी। ये पूछा जाएगा कि कहाँ मिलेंगी, मान लो कि A और B नाम दे दे। तो यहाँ से 2 घंटा यानी 50 किलोमीटर, 20 से 50 और A से 60। नंबर 28 में दिया गया है 54 गुणे 5/18 प्लेटफॉर्म को पार करती है 20 सेकंड में ना। 20 सेकंड में आ जाएगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो ये तो आ जाएगा, हमें कैलकुलेट करेंगे तो 300 ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। कह रहा है कि 6 की अपनी दिशा में, अपनी दिशा मतलब कि सेम डायरेक्शन में, तो 48 गुणे 5/18 गुणे 12 सेकंड में ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। ट्रेन मिल जाएगा तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। 140 160 आएगा। अगला सवाल देखो क्या दिया है 29 नंबर में। एक दूसरे को 8 सेकंड में विपरीत दिशा में पार कर रहे हैं, तो 75 + 60 गुणे 5/18 8 सेकंड में पार करती है, तो t1 + t2 लिख सकते हैं। पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन 30 सेकंड में बैठा व्यक्ति पार करता है, मतलब 75 - 60 गुणे 5/18 गुणे 30 सेकंड में व्यक्ति किस ट्रेन में बैठा है? अनुभव कर रहा है ना वो तेज गाड़ी में बैठा व्यक्ति, तो धीमे वाले की मिल जाएगी। तेज में बैठा है तो वो धीमे की ही लंबाई बता सकता है। धीमे में बैठा होगा तो तेज की लंबाई बता सकता है। तो धीमे की लंबाई मिल जाएगी, तेज वाले की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। 30 भी बिल्कुल यही है। 30 के जगह 31.5 खाली कर दिया गया है। यहाँ पर 30 के जगह 31.5 कर दिया गया। 63/2 कर सकते हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो 8 की स्पीड से जाता है और 10 मिनट के बाद 20 मिनट आराम करता है, तो 40/8 4 बार ही विश्राम करेगा ना। सॉरी नहीं, 3 बार विश्राम करेगा। 3 बार विश्राम करेगा। कितना देर का विश्राम कर रहा है? 20 मिनट का, यानी 5 घंटा + 60 मिनट, यानी कि 6 घंटा का समय। क्वेश्चन नंबर 33 में कुछ गड़बड़ दिया गया है, इसको छोड़ देना। 34 नंबर सवाल देखो, ये बस जस्ट देख के पीछा कर रहा है। तो 150 बराबर 36 - 30 गुणे 5/18 गुणे t कैलकुलेट कर दो। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या दिया गया है।
11 AM कोचीन से चलती है 60 की स्पीड से, 2 घंटे में आधी दूरी तय कर चुकी है, मतलब 120 किलोमीटर आधी दूरी हो चुका है। 1 PM में 4 बजे वो शादी में पहुंचना चाहता है, तो कहेगा कि आधा आराम से चला जा। अब 1 से 4 का मतलब 3 घंटा में जाएगा, मतलब 40 किलोमीटर पर आएगा, 120 किलोमीटर पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या दिया गया है। एक कार निश्चित गति से चलती है, x 10 स्पीड बढ़ा देती है तो 1 घंटा कम लगेगा। यही और 10 स्पीड बढ़ा देती है तो 45 मिनट और बचेगा, मतलब 3/4। x निकाल लेना, 60 आ जाएगा। x का मान LHS या RHS में रख लेना, x + 20 है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है। मेरठ से दिल्ली की दूरी है, दिल्ली से मेरठ है, जा रहे हैं 60 किलोमीटर और यहाँ आके मिल रहे हैं, मतलब 12 किलोमीटर। तो एक वो जो है वो 60 + 12 जाएगा और एक 60 - 12 जाएगा, यही ना, मतलब कि 72 और 48। तो 3-2 ये आ जाएगा हमें चाल का अनुपात, 3-2 हमें चाल का अनुपात मिल रहा है। और एक के लिए 4 एक के लिए 4 है, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर दोनों की चाल आ जाएगी, नाम लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि 11/2 मिनट में 9/4 टन पानी अंदर आता है, मतलब 1 मिनट में आ जाएगा 9/4 × 2/11, ये ना 60 मिनट में आ जाएगा 270/11 टन पानी अंदर आ जाएगा, ये ना 12 टन पानी बाहर फेंक रहा है। रुका हुआ पानी कितना हो जाएगा, 270/11 - 12 करेंगे तो 138/11 टन पर घंटा पानी रुकेगा। कितना टन चाहिए पानी जहाज डुबाने के लिए, टाइटैनिक हो जाएगा 92/138/11, 2 और 3 यानी 22/3 घंटे में ही जहाज डूब जाएगी। 77 जाना है, किस चाल से जाए, 22/3 भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कह रहा है कि 100 सेकंड में 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और 60 सेकंड में 400 लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब 40 सेकंड में 400 आ रहा है तो 100 सेकंड में आ जाएगा 1000, मतलब ट्रेन की लंबाई जो आ जाएगी वो 200 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखो 10.5 मिनट के अंतराल पर ब्लास्ट हो रहा है और 10 मिनट पर सुनाई दे रहा है, तो ध्वनि की चाल है 330, आधा मिनट यानी 30 सेकंड, v × 5/18 × 60 × 10 कर सकते हैं, 10 मिनट 60 सेकंड × 10, 10 × 60 लिखना चाहिए था, ज्यादा बेहतर होता। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, 24 सेकंड में 240 मीटर प्लेटफॉर्म को पार, खंबे को पार करती है, तो खंबे मतलब अपनी लंबाई, तो कह रहा है कि 650 मीटर लंबे यानी 890 को पार करने में लगेगा 89 सेकंड, दोनों को जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या दिया है। आगरा से चलती है 6 AM में और दिल्ली पहुंचती है 10 AM में। दूसरी वाली ट्रेन चलती है 8 AM में दिल्ली से और आगरा 11:30 बजे पहुंचती है, तो कब दोनों मिलेंगे। इसको 4 घंटे का समय मिल रहा है, इसको 3.5 घंटे का है, ये ना। तो टाइम का रेशियो लिख सकते हैं 8 और 7, स्पीड का रेशियो आ जाएगा 7-8, 7 की स्पीड से 4 घंटा चलेगी, मतलब दूरी को 28 मान ले। 7 की स्पीड से ये 6 AM चल रही है, ये 8 AM चल रही है, AM है, तो 2 घंटा पहले स्टार्ट ली है 7 की स्पीड से, यानी 14 तो चल चुकी है और 14 बचेगा भी, दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी, तो T यानी कि 14/15 घंटा यानी कि 56 मिनट। 56 मिनट का मतलब हो जाएगा कि 8:56 AM में दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। दूरी से कोई मतलब नहीं है, दूरी से भी निकाल सकते थे, लेकिन दूरी से कोई बिना दूरी थोड़ा लंबा हो जाता है। हाँ, वो कैलकुलेशन बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या दिया है। 5:30 AM में चलती है और कितने बजे पहुंचती है, 6:30 PM में। दूसरी ट्रेन जो है वो 7:30 AM में चलती है और 6:30 PM में पहुंचती है, मतलब इसको 13 घंटा लगता है, इसको 11 घंटा लगता है।
यानी कि टाइम जो है वो 13:11 है, तो चाल जो आएगा वो 11:13 आ जाएगा। तो दूरी को 143 मान ले। पहली वाली 11 की स्पीड से 2 घंटा पहले चल चुकी है, यानी 22। 143 में से 22 घटाएंगे तो 121। 121 बराबर 13 प्लस 11 गुणे टी, तो टी आ जाएगा 121 बटा में 24, यानी कि 5/1/24 घंटा, यानी 5 घंटा 2.5 मिनट, 2 मिनट 30 सेकंड। तो बाद वाली से 5 घंटा, तो 7 5 12, 32, 12:32 30 PM पर दोनों गाड़ियां एक दूसरे को मिले। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, टाइम दिया गया है 3 घंटा और 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा के 180 लिख सकते हैं, 225 लिख सकते हैं, आइए ना। तो चाल का अनुपात कितना ज्यादा है? कितना चाल घटा रहे हैं? 12। तो ये 60 की स्पीड से 3 घंटा यानी कि 180 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, 35 बटा में u प्लस 1 आप प्लस 35 बटा में u माइनस 1 करेंगे तो 12 आया है, u का मान 6 आ जाएगा, आइए ना। क्वेश्चन नंबर 46 में देख सकते हैं, जाएगा 5 प्लस 1 से, लौटेगा 5 माइनस 1 से, तो ये तो चाल है। तो टाइम जो आ जाएगा वो 2 3, यानी 24 मिनट में जाएगा, 36 मिनट में लौटेगा। तो दूरी की बात करेंगे तो 6 गुणे 24 बटा में 60, यानी कि 2.4 किलोमीटर आ जाएगा, या 4 गुणे 36 बटा में 60 कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया गया है, धारा के विपरीत 8 घंटा, मतलब जा रहा है 4 घंटा में और लौट रहा है 8 घंटा 48 मिनट में, आइए ना, आइए ना। तो ये आ जाएगा 8 बटा में 5, तो 4 और 44 बटा में 5, 20:44। तो टाइम का रेशियो है ये, तो चाल का अनुपात क्या आ जाएगा? 11:5। तो जा रहा है 11 की स्पीड से, लौट रहा है 5 की स्पीड से, तो यानी कि 8 और 3 जो आएगी आपकी स्पीड और धारा की गति आ जाएगी। 8 3 11, 8 माइनस 3 5। समझ में? क्वेश्चन नंबर 48 और 49, तो पहले हम लोग 49 देखेंगे, उसके बाद 48 देखेंगे। क्या है कि 1 घंटा और 1.5 घंटा, v प्लस 3 और v माइनस 3, ये 1.5 घंटा और 1 घंटा का उल्टा कर देंगे तो 3 2 का अनुपात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या है, 30 बटा में u माइनस v और 44 बटा में u प्लस v को लग रहा है 10 घंटा, और 40 बटा में u माइनस v आप प्लस 55 बटा में u प्लस v को लग रहा है 13 घंटा। तो यहाँ से हमें पूछा क्या गया है कि शांत जल में नाव की चाल यानी कि u क्या होगा। यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, तो u प्लस v को 11 मान लेंगे, सेटिस्फाइड कर रहा है। 11 चौका 44, 11 5 55, 4 रखेंगे तो ये 6 आना चाहिए, यानी u माइनस v को आना पड़ेगा 5, यानी कि u जो आ जाएगा वो 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कॉमन करने की कोशिश करो, अदरवाइज काटा भी जा सकता था। पहला वाला सवाल हम लोग देखा जाए तो 1/5 भाग 8 की स्पीड से 1/10 भाग 25 की स्पीड से शेष। तो ये काम करो 1/5 1/10, तो टोटल दूरी को मान लो आप लोग 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूरी मान लें। 1/5 यानी कि 20 बटा में 8, 10 बटा में 25, और बाकी बचा कितना 70 बटा में 20, ये आ जाएगा आपको टाइम, और टोटल दूरी दिया गया है 100। अब एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 3 की गति से जाता तो 5 मिनट देरी से पहुंचता, 4 की गति से जाता तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता। तो 3 गुणे 4 बटा में 1 और 10 बटा में 60, 4 3 12 बटा में 6 करेंगे तो 2 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 3/4 से चलता है तो 20 मिनट देरी, तो चाल जो आ जाएगा वो 4 3, टाइम आएगा 3 4 यानी 60 मिनट और 80 मिनट, 60 मिनट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है 4 नंबर में, 2 रेलगाड़ियां एक साथ चलती हैं तो एक ही दिशा में यात्रा करती हैं
6 की स्पीड से ना 6 स्पीड ज्यादा है, 24 और 18 है, कितना टाइम जाएगा? तो ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 4.5 घंटा। आर पर मिलते हैं तो क्यू आर की दूरी, सॉरी 18 गुना 4.5 पूछ रहा है, 18 गुना 4.5 पूछ रहा है तो 81 किलोमीटर है। क्यू से आर की दूरी पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया गया है। ये तो सवाल किए थे हम लोग प्री के असाइनमेंट में है, 54 आया था। अगला सवाल देखो क्या दिया है 6 नंबर। टाइम दिया गया है 45 और 48 मिनट, यानी चाल जो आएगा वो 16 और 15 आएगा। कितना स्पीड कम कर रहा है, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर और 75, तो दूरी जो आ जाएगा वो 80 गुणे 45 बटा में 60, यानी 60 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि पहले चाल 1 थी, जॉगर की आधी दूरी दुगने समय में, एक जॉगर आधी दूरी, तो जॉगर और साइकिल का मतलब V1 और V2 आधी दूरी दुगने समय में 2t और ये t, ये s दूरी तय करेगा, ये 2s दूरी तय करेगा, यही ना है। t कट जाएगा यानी V1 बाई V2 आ जाएगा। जॉगर और साइकिल का अनुपात जो आएगा वो 1:4 का आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में तो आप लोग ऐसा कर सकते थे 999 बटा में 55.5 का मतलब 111 बटा 2 प्लस 1 घंटा 2 मिनट अलग से जोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो दूरी क्या है। 9 में दूरी का फॉर्मूला आ जाएगा 4 गुणे 3 बटा 1 गुणे 20 बटा में 60, 60 यानी 4 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग देख चुके हैं। पर 11 में देखो 24 और 10 है, तो 24 है और 10 है, तो ये दूरी जो आ जाएगी वो 26 मीटर आ जाएगी। ट्रिपलेट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, पहले जा रहा है 50 मीटर, फिर 90, फिर 130, यही ना 15 मिनट में, तो यानी कि ये बताओ अब आगे 40 बढ़ रहा है, तो 14 गुणे 40 प्लस 50 यानी कि 610 मीटर जाएगा। हर बार बाकी 40 बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, मतलब कहे नहीं है सर 1 मिनट 2 मिनट 3, हाँ 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो 40 बढ़ रहा है। अब पहले 50 चल चुका था। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो पैदल चलता तो 8 गुणे 7 यानी कि 56 किलोमीटर, सिर पैर वाले सवाल से, लेकिन एक्चुअली जा रहा है 80। दोनों के चाल का अंतर आ जाएगा 24। दोनों के चाल का अंतर कितना है 8, यानी कि 3 घंटा साइकिल से, 3 घंटा साइकिल से यानी कि 4 घंटा पैदल। 4 घंटा पैदल जाएगा तो कितना दूरी जाएगा, हाँ दो मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, समान लंबाई की ट्रेनें एक ही दिशा में, तो 46 माइनस 36 5/18 समान लंबाई है, तो कितना देर में पार कर रही है, 36 सेकंड होना चाहिए। 36 नहीं, हिंदी में गलती दिया है, अंग्रेजी में 36 दिया है, 2L हो जाएगा, 2L हो जाएगा, L आ जाएगा आपको 50 मीटर। हिंदी में नहीं दिया है 36, अंग्रेजी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या है, 8:30 बजे चलता है बेंगलुरु से 30 किलोमीटर दूर, दोपहर 12:30 बजे पहुंचना चाहता है, तो 10:30 बजे देखता है कि 40% दूरी तय हुआ है, तो 300 का 40% यानी 120 तय हो चुका है, 180 बाकी है। 10:30 बजे देखता है 12:30 बजे पहुंचना है, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर अब जाना होगा। पहले जाना कितना था, पहले 60 जाना था, 120 बटा में 2 यानी पहले 60 जा रहा था, अब 90 जाएगा, यानी स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, हम देखो पार करेगी तो 54 गुणे 5/18 गुणे t बराबर 300 मीटर, ये निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो 10 की स्पीड से जाता है 5 किलोमीटर की दूरी, तो 5/10 प्लस कितना बार विश्राम करेगा, 4 गुणे 5 मिनट, यानी ये आधा घंटा और 20 मिनट, यानी कि टोटल टाइम कितना आ जाएगा। PQ से चलता है तो 7 घंटे में पहुंच जाता है,
1/4 दूरी 10 के चाल से, हाँ तो x बटा में 4 गुणे 10 बाकी 3/4 x 12 की स्पीड से 7 घंटा लगेगा दूरी निकालने में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 2 गुणे 22 बटा में 7 35 400 चक्कर घूमता है 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड में घूमेगा 40 बटा में 6 यानी कि 20/3 20/3 आप गुणे 18 बटा में 5 किलोमीटर पर आवर कर देंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, दूरियां बराबर दे रखी हैं, साथ साथ दिया है, हम लोग दूरी को ही, ये जो दूरी दिया गया है P Q R S T यही ना है, सब 7-7 किलोमीटर की दूरी है, 10 20 30 60 यही ना है, 10 20 30 और 60 की स्पीड से चल रहा है। एवरेज स्पीड क्या है, तो दूरी बराबर है तो दूरी का एलसीएम ले लेंगे, और 7 को हम लोग 60 मान लें, तो 60 60 60 60 यानी कि 240 टोटल दूरी। 60 जाने में इसको लगेगा 6 3 2 1 जाएगा। 19 वाले में पॉइंट में आंसर बताया है, लेकिन पॉइंट में आएगा नहीं, बढ़ जाएगा 35 30 और 300। देखने कुछ गलती होगा इस 19 में, इसको मीटर में भी तो बदलना होगा, मीटर में बदलना होगा तो 100 से भाग देना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, 5 की गति से जाती है तो 7 मिनट पहले, 6 की गति से जाती है तो 5 मिनट पहले, तो 5 गुणे 6 बटा में 1 और 2 बटा में 60 करेंगे ना, ये दोनों अंग्रेजी देखो तो 5 मिनट बिफोर और लेट है, 12/60 30 बटा में 2 यानी कि 6 किलोमीटर आ जाएगा। अंग्रेजी देख लेना, हिंदी में गड़बड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, 162 किलोमीटर है, 6 घंटे बाद मिलती है, यानी u प्लस v आ जाएगा 162 बटा में 6, और एक दूसरे से 8 तेज है, मतलब x प्लस 8 करेंगे तो 27 19 यानी कि 1 9.5 आ जाएगा। 1 9.5 धीमे वाले की ही चाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो ध्यान से, 5 की रफ्तार से चले तो 3 घंटा 36 मिनट में तय करता है, 24 की स्पीड से साइकिल चलाए तो 5 गुणे 3 बटा में 5 और 24 गुणे v लिख सकते हैं, सॉरी 24 गुणे t लिख सकते हैं। 24 में दिया गया है कि 300 किलोमीटर दूरी तय कम करता है, तो 1200 x माइनस 300 यही ना, बटा में चालों का अंतर 300 और समय का अंतर 2 घंटा, यानी 2 से भाग देंगे तो 600, तो 600 गुणे 300 हो जाएगा, ओरिजिनल स्पीड 600 हो जाएगी। तो निर्धारित अवधि क्या थी, तो 1200 बटा में 600 कर देंगे, यानी कि 2 घंटा में निर्धारित अवधि थी। वेट करेगा तो 4 घंटा में पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या दिया गया है, 3 धावक दौड़ का हिस्सा लेते हैं, ए बी से 12 आगे है, तो ये बताओ तीनों ऑप्शन जो दिया गया है वो 36 48 60 और 72, तो ए बी, ये ए का मान ले तो ए, तो बी ये आ जाएगा कितना पीछे है, 12 पीछे है यानी कि 24, तो ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 60। अब सी कहां पर होगा, 8 और पीछे है यानी कि 16, बी सी से 8 आगे है, तो 28 सी बी से 18 सॉरी 18 का अंतर है ये, तो ये 18 है, ये 30 हो जाएगा, ध्यान रखो। अब रुक जाओ, यहाँ पर इसको 36 करते हैं, मतलब इनका रेशियो कितना आ रहा है, 4 और 3 का, 4 को 36 करते तो 3 कितना होगा 27, 9 का अंतर है, हमें अंतर आना चाहिए 8 का, इसको करेंगे तो ये 6 और 5 का, 6 के लिए 48 आएगा तो 5 के लिए कितना आ जाएगा 40, आइए ना 45 कर रहे हैं, 8 का अंतर मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन से ही हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग ट्राई कर लेना, एरिया दिया गया है, भुजा निकाल लेना, 4 गुणे भुजा करना है ना, 4 गुणे भुजा कर लेना, दूरी मिल जाएगा, स्पीड दिया गया है।
यहाँ पे बोला है पर मैंने BC से 8 मीटर आगे है। ये कहाँ तो BC से आगे है तो BC जब दौड़ते तो B 48 करते तो C कितना आता? B 36 है और ये 30 हो जाएगा, तो 6 5 का तो 48 करते तो ये कितना आता? 40, 8 का अंतर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है, 3 और 5 से जा रहे हैं तो 400 बराबर 3 प्लस 2 इंटू टी दिया जाएगा हमें 80 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो क्या दिया गया है, पिक्चर देखने जाती है तो 3 गुणे 4 बटा में 1 और 5 और 5 10 बटा में 60 यानी कि 2 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या दिया गया है, 12 से कुछ चाल चलता है बाकी 9 से चलता है तो 2 घंटा 20 मिनट लगता है। तो चाल जा रहा है 12 और 9, टाइम जो है ना वो 3 4 7 के लिए घंटा 2 घंटा 20 मिनट मतलब 140, तो 60 और 80 मतलब 1 घंटा 12 की स्पीड से यानी कि दूरी जो आ जाएगी वो 12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, AB से 15 किलोमीटर दूर है, एक दूसरे से चलकर आगे बाद मिलते हैं लेकिन एक दिशा में, तो U प्लस V आ जाएगा 15 बटा में 1 बटा 2 यानी 30 और U माइनस V आ जाएगा 15 बटा में 2.5 यानी कि 6। यहाँ से U निकाल सकते हैं, 18 आ जाएगा, U 18 आ जाएगा, V 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या दिया गया है, ये बताओ पहले 15 मिनट में टाइम दिया है 15 से 12 करना है तो चाल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 से 5, तो 4 के लिए 108 दिया है तो 5 के लिए 135, तो चाल कितना बढ़ा रहे हैं 27 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, B की चाल जो है वो 4 से 3 हो रही है और टाइम का रेशियो कितना होगा, टाइम का अंतर 75 दिया गया, ध्यान से देखो तो 330 मिनट यानी कि A को जो टाइम लगेगा वो 270 मिनट लगेगा। 270 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.5 घंटा, 450 किलोमीटर 4.5 घंटा में जाया जाएगा तो क्या आ जाएगा। और इसके लिए क्वेश्चन एक वीडियो किए हैं, स्पीड डिस्टेंस थिंक डिफरेंट पार्ट E, उसको एक बार देख लें, थिंक डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 में देख सकते हैं 72 गुणे 90 बटा में 18 गुणे 1 हो जाएगा 360 किलोमीटर आ जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से देखो, 34 क्वेश्चन नंबर बढ़िया दिया गया है, कह रहा है कि 7 किलोमीटर 7 मील की दूरी पर है, B A के चलने के 4 मिनट बाद चलता है और A मुड़ता है तो 1 मील के बाद भी, तो यहाँ से A चला तो 7 मील चल चुका है और 1 मील के बाद 8 कवर कर रहा है। 1 मील चलने के बाद मिलता है A 8 मिनट में 1 मील जाता है, तो 8 मील जाने में A को कितना समय लगेगा, 64 मिनट। 4 मिनट के बाद भी चल रहा है यानी कि 60 मिनट में 6 मील जाएगा, हाँ ये ना, यानी कि 1 मील जाने में B को समय कितना लगेगा। नंबर 35 देख सकते हैं ये, सर एक बार डाटा लिख दीजिएगा, है पूरा A और B के बीच का डाटा लिख दीजिएगा। क्या मतलब नहीं समझ 7 मील तक A से B गया 7 और 1 लौटा यानी 8 मील जाने में A को कितना समय लगेगा, A को 64 लगा, B 4 मिनट के बाद चल रहा है मतलब 60 मिनट में 6 ही जाएगा ना, तो 6 मील जा रहा है 60 मिनट में, तो 1 मील कितना देगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देख सकते हैं 20 गुणे 5 बटा 18 गुणे T बराबर 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे 350, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या दिया गया है, 900 किलोमीटर की दूरी है 25 घंटे में तय करते हैं, तो 900 बटा 25 किलोमीटर पर आवर, 18 बटा में नहीं मीटर पर सेकंड, तो 5 बटा 18, 5 से कटेगा ये 5, 18 5 90 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, 1 घंटे 12 मिनट के बाद मिलते हैं, तो 21 प्लस 24, 1 घंटा 12 मिनट को लिख सकते हैं 6 बटा में 5, कितना आ जाएगा
54 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में ये बस वाला सवाल याद आ रहा है। 60 और 45 तो टाइम जो आएगा वो 3 4 के लिए 60 है तो 3 के लिए 45 यानी 15 मिनट का रेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39 भी यही है ना, 72 की स्पीड से जा रहा है तो 9 मिनट में जा रहा है, तो कितनी चाल बढ़ानी होगी? तो v गुणे 9 कर लो, 8 कर लो, तो v आ जाएगा 81, मतलब चाल कितनी बढ़ानी पड़ रही है? 9 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि ए बी से 1 घंटा अधिक लगता है, बी 1/3 कम हो जाता है, तो बी की चाल जो है वो 3 से 2 हो जाएगा, तो टाइम जो होगा 2 3। पहले 1 घंटा ज्यादा लग रहा था, अब 3 घंटा अधिक मतलब 4, तो 8 घंटा और 12 घंटा, यानी कि ई को लगेगा 9 घंटा, 9 घंटा लगेगा, 720 जाना है, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में देखो क्या दिया गया है, 2 घंटा कम समय लगता है ना, 60 गुणे 108 बटा में 48 गुणे 2, यही दूरी आ जाएगा, या रेशियो से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया गया है, ये अभी सवाल जो देखे हैं, ए बी से 4.5 मिनट के बाद चलता है, 3.5 मील की दूरी है, और जहां मिलता है तो 1 मील पीछे मिलता है, तो यानी कि 4.5 मील जाने में, अंग्रेजी में कुछ डाटा गलती है, एक स्पीड 6 मिनट में 1 मील जाता है, तो 4.5 मील जाने के लिए लगेगा इसको 27 मिनट, ए को, यानी कि बी को जाने में लगेगा 22.5 मिनट, 22.5 मिनट और 2.5 मील की दूरी है ना, यानी कह सकते हैं कि 1 मील दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लगेगा। नंबर 43 क्या दिया गया है, एवरेज स्पीड निकाल लेना, 2 गुणे 21 गुणे 24 28 बटा में 49 करेंगे तो 24 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, 12 और 16 से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं, तो 12 + 16 गुणे 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, 28 का आधा घंटा ही है ना, 1 घंटा 30 मिनट, यानी 3/2 तो 42 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या दिया है, 1/6 गति कम होती है, तो चाल लिख सकते हैं 6-5, टाइम आ जाएगा 5-6, पहले 1 घंटा ज्यादा लगता था, अब 36 मिनट उसको ज्यादा, मतलब 96 मिनट का अंतर है, तो 480 मिनट का मतलब हो जाएगा 8 घंटा, मतलब ए को लगेगा 9 घंटा, ए को 9 घंटा लगेगा, तो 7200 बटा में 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 46 देख लो, 20 मिनट के बाद मिलते हैं, तो 75 + 60 गुणे 20 मिनट को 1/3 यानी कि 45 किलोमीटर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या दिया गया है, विश्राम को छोड़ दिया जाए तो 80 है, 80 गुणे 30 60 गुणे 60, यहां से निकाल सकते हैं, तो 3 और 4 15, यानी 45 मिनट चलेगी, यानी कि 15 मिनट रेस्ट कर रही है। तो बोली कितना मीटर, तो ये बताओ 2520 किलोमीटर पर आवर है ना, 2520 गुणे 5/18, 0.2 सेकंड, यानी 1/5, बोली कितना दूरी तय करेगी। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या दिया है, 49 में क्या दिया गया है, 55 की गति से यात्रा करती है और 80 की गति से यात्रा करती है, तो इतने देर के बाद, तो 55 + 80 और 8/5 लिख सकते हैं, 1 घंटा 36 मिनट को, 1 × 3/5, 36 मिनट 3/5 घंटा, 1 घंटा 36 मिनट को, और ये कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा 216 किलोमीटर। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या है, ये बताओ, ए की चाल नहीं मालूम है, बी की 28 दिया गया है, और 8/49/8 लिख सकते हैं, यानी 8 7 आया, 7 के लिए 28 है तो 8 के लिए आ जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया गया है, 60 की गति से चलता है तो गंतव्य का 60% 2/5 भाग में पूरा करता है, शेष यात्रा को तो 60%, तो रुक जाओ, तो 5 घंटा समय मान लो, 60 की स्पीड से जाता तो 300 किलोमीटर, 60% मतलब 180 जा चुका है कितने देर में, 2 घंटा में, तो बाकी 120 जाना होगा 3 घंटा में, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर से आगे की दूरी उसे तय करनी है, यही पूछा गया है।
52 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, एक्स स्पीड से 5/18 गुणे 30 सेकंड में ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म लिख सकते हैं। 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 200 प्लेटफॉर्म है और 20 सेकंड में है ना, उसी दिशा में x माइनस 6 गुणे 5/18 गुणे 20 ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब x निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, 10 मिनट देरी और 18 मिनट देरी, यही ना दोनों देरी है, तो 30 गुणे 24/6 8/60 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 16 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में देखो क्या है, 54 नंबर में u प्लस v जो आ जाएगा वो 396/11/2 यानी 72 आ जाएगा। एक दूसरे से 10 ज्यादा है, मतलब कौन ज्यादा है, y की गति x से 10 ज्यादा है, x प्लस 10 बराबर 72 है। x प्लस 10 चाहिए, x 31 आएगा, ये 41 आ जाएगा। क्या दिया गया है, रेनू ट्रेन ए के अंदर बैठी हुई है और 50 की गति से अन्य ट्रेन की लंबाई 3 गुनी है। 15 सेकंड में विपरीत दिशा में पार करती है। ट्रेन बी की 58 है, तो ए की लंबाई क्या होगी, तो 58 प्लस 50 5/18 15 सेकंड में ये 3 गुना, हाँ तो 3L ही होगा। जो ट्रेन पार कर रही है वही उसी की लंबाई ना, रेनू जिस ट्रेन में है उससे क्या मतलब है उसको, तो ए की लंबाई निकल जाएगा। इसमें एलिगेशन भी लगा सकते थे ना। 4 नंबर में देखो ध्यान से कि 40% हिस्सा, तो 100 किलोमीटर मान लो, तो 40/8 हाँ 100 तो टोटल दूरी रहेगा। शेष का 40% ना, तो 60 का 40% कितना हो जाएगा, 24/9, तो ये हो जाएगा 64, बाकी बचेगा 36/12 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम परसेंटेज में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है 60% गति से चलने पर, तो चाल जो है वो 100 और 60 है, तो टाइम होगा 3-5। दू के लिए 1 घंटा 40 मिनट, दू के लिए 100 मिनट का अंतर है ना, तो दू के लिए 100 है तो एक के लिए 50, 150 और 250 मिनट। सामान्य गति से पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा, 2.5 घंटा लिख सकते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 58 में भी यही सवाल अभी जो हम लोग किए थे, 58 में क्या कर रहा है, चाल जो है ए दुगुना कर देता है, 1 से 2, तो टाइम जो लगेगा वो 2 से 1 लगेगा। पहले 2.1/2 ज्यादा है, अब कम लग रहा है, मतलब जोड़ देंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो 8 घंटा और 4 घंटा। एक ही चाल पूछा गया है, तो मतलब 416/8 52 किलोमीटर पर आवर जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।